यू आर रॉन्ग। आप गलत है लक्ष्य चौधरी। आपका स्वागत है पीपोए पे। आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी की। नहीं, कंट्रोवर्सी के थ्रू हम बात करेंगे एक ऐसे कल्चर की जो यूट्यूब पे फैलता जा रहा है। हम बात करेंगे कि इन्फ्लुएंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया पे क्या है। क्या ये बोल के कि मैं मोटिवेट करता हूं या करती हूं लोगों को, क्या आप मोटिवेटर बन जाते हैं, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं? हम बात करेंगे कि क्या यूट्यूब पे अपने पैसों को फ्लेक्स करना, अपने लाइफस्टाइल को फ्लेक्स करना क्या सही है या गलत है? ऐसा करने से क्या कोई इन्फ्लुएंसर बन जाता है? वुमेन कार्ड क्या होता है? कुछ लोग या लोगन एक नई वुमेन कार्ड की डेफिनेशन लेकर आ गए मार्केट में। तो डॉक्टर डीकोड या प्रोफेसर पर्दाफाश आज डीकोड करेंगे, बताएंगे आपको कि वुमेन कार्ड का मतलब क्या है। साइबर बुलिंग के बारे में भी बात करेंगे और ये बात करेंगे कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और कैसे जज करेंगे कोई फेक है या नहीं, या किसी के बोलने से क्या कोई फेक बन जाता है, या कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। सो इन दिस वीडियो इन सारी बातों के बारे में आई विल डीकोड थ्रू दिस कंट्रोवर्सी, जिसमें जो मेन पात्र है कहानी की वो है रजनी द रिच यूट्यूबर चौधरी। लेट्स गो। रिसेंटली कुछ यूट्यूबर्स ने या कहें कि इंडियन रोस्टर कम्युनिटी ने कुछ इल्जाम लगाए रजनी चौधरी पे, रजनी द रिच यूट्यूबर चौधरी पे। उन्होंने बोला कि रजनी चौधरी फेक रिच है, वो रिच होने का ढोंग करती हैं, फेक कार डिलीवरी लेती हैं, खुद कार्स को ओन नहीं करती बट डिलीवरी दिखाती हैं फेक। एक वीडियो में लक्ष्य चौधरी ने तो ये भी बोल दिया कि ये अमीर नहीं है और अमीर लोग तो यूट्यूब पे आ ही नहीं सकते। अमीर लोगों को यूट्यूब की क्या जरूरत? ये 15-15 गाड़ियों के ओनर खुद को बोल रहे हैं। यार 15 गाड़ियों के ओनर को ना सुबह शाम वीडियो बनाने की फुर्सत नहीं होती। तो मैं बोलना चाहता हूं लक्ष्य चौधरी, यू आर रॉन्ग। आप गलत है लक्ष्य चौधरी। पर रजनी चौधरी ने क्या बोला, पहले उसकी बात कर लेते हैं। रजनी चौधरी ने इस पर रिएक्ट किया। तो वुमन का मतलब उन्होंने कहा ये तो लड़कियों की बेइज्जती है। ये तुमने मुझे नहीं कहा, ये तुमने समाज की सारी औरतों को बोला है। और सारी औरतों जाग जाओ, देखो हम सबके साथ क्या हो रहा है। लड़की की इतनी औकात कैसे हो गई कि आवाज उठा रही है, लोगों को चैलेंज कर रही है भैया, अपनी अमीरी दिखा रही है भैया। ये आप सबके बारे में बोला जा रहा है। ये लड़कियों की जंग है, नारी शक्ति। उन्हें ये भी बताया कि कैसे उनको मेंटली हैरेस किया जा रहा है, कैसे उनको गालियां पड़ रही हैं, और उन्होंने सबका जिम्मेवार लक्ष्य चौधरी या बाकी के रोस्टर कम्युनिटी को ठहराया। उन्होंने जिनके साथ कोलैबोरेट किया था उन पे भी वार किया है रिसेंटली, और लास्ट में उन्होंने एक ओपन चैलेंज भी दिया है। ऐसा चैलेंज जिसमें उन्होंने बोला कि आओ मेरी प्रॉपर्टी देख लो। सारी बातों के बारे में अब बात करेंगे, कौन सही है कौन गलत है। रजनी चौधरी सही है या गलत है? क्या उन पे जो इल्जाम लग रहे हैं वो बेबुनियाद है या उनमें कुछ लॉजिक है? चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले बात करते हैं कि कैसा होना चाहिए इन्फ्लुएंसर। तो इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं तो देखिए, इन्फ्लुएंसर एक कला होती है, इन्फ्लुएंसर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको ऐसी चीजों के बारे में बताना जिससे आपका फायदा हो सके। तो ऐसी ही चीज के बारे में मैं पहले बताना चाहता हूं बिफोर वी टॉक अबाउट दिस कंट्रोवर्सी एंड डीकोड द रिच यूट्यूबर चौधरी जी। तो मैं अब इंट्रोड्यूस करता हूं आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर जी के साथ। मैंने अभी हाल ही में कुछ शूज खरीदे ऑनलाइन फैशन के लिए। अब फैशन तो था ही, पर इसमें फीचर्स जो थे वो कमाल के थे। These shoes are breathable, ये मॉइस्चर को विक कर लेते हैं, कंफर्ट रहता है पहनने में, मैश मटेरियल के बने हैं, और इतने अलग अलग डिजाइन, इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में, इतने अफोर्डेबल प्राइस में कि आपने सोची ना होगी। और एक डील ऑफ द डे भी है, तो अगर आपको जानना है तो आगे देखते रहिएगा। पर पहले थोड़ा सा भाई का स्टाइल देखो। तो ये है व्हाइट स्पोर्ट शू, बहुत कंफर्टेबल है और व्हाइट कलर तो सबका फेवरेट होता है, राइट। और ये है मेरा सेकंड शू, काफी डिफरेंट है हाँ बाकी शू से, ये काफी कंफर्टेबल है। मुझे ये सबसे फेवरेट लगा, जब मैंने पहना ना तो आई फेल्ट सिंपली ऑसम। तो ये है मेरा ब्लैक कलर शू, जिम में पहनो, पार्टी में पहनो। और ये है मल्टी कलर व्हाइट शू, काफी ट्रेंड में है ये और देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हाँ ट्रेंड में भी है। एंड लुक एट दिस वन, ये बहुत ट्रेंडी है, फंकी भी है। I think the guys who go to college must try this. तो गाइस देर मत करना, अभी मेरा लिंक से ऑर्डर कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप खरीदेंगे तो आपको 3 फायदे भी होंगे, फ्री शिपिंग, COD और 5 दिन की रिटर्न पॉलिसी भी मिलेगी। और फॉर न्यू कस्टमर्स 10% ऑफ भी है। आप मेरा लिंक 10 ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यही नहीं, आप व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको एक बडी मिलेगा जो आपको थोड़ा सा खरीदने में ये शूज हेल्प कर देगा।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप प्राइस कंपैरिजन देखेंगे तो ये है साइट जहां पे आप नॉर्मली खरीद सकते हैं, पर ये आपको मेरे लिंक पे मिलेगा, तो प्राइस में बहुत डिफरेंस है। अगर आप बल्क में खरीदेंगे तो बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि बल्क में खरीदना चाहिए। जब इतने चीप प्राइस हो, इतने सारे डिजाइन हो, तो हर दिन के लिए नया फैशन, हर ओकेजन के लिए नया डिजाइन। अब आते हैं, लौटते हैं इन्फ्लुएंसर पे थे हम, रजनी द रिच यूट्यूबर चौधरी पे थे। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा लक्ष्य चौधरी इज रॉन्ग। तुमने बोला कि जो अमीर लोग हैं वो यूट्यूब पे आ ही नहीं सकते, यूट्यूब पे इतने वीडियो बना ही नहीं सकते। क्यों भाई? तुम्हें क्या लगता है अमीर लोगों को फेम की जरूरत नहीं होती है? फेम के भूखे नहीं होते वो? हाँ, अमीर लोग सबसे ज्यादा फेम के भूखे होते हैं भाई साहब। जब पैसा कमा लेता है ना इंसान तो बोलता है अब मैं पॉपुलर हो जाऊं, सब लोग मुझे जाने। तो यहां तुम गलत हो। अमीर लोग फेम के भूखे होते हैं, वो भी किसी सेलिब्रिटी को देखें तो बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं, फोटो खिंचवानी है मुझे, अपने वीडियो में डालना है, दिखाना कि देखो। डिनर कर रहे हैं, मिलके आऊं उनसे? चली जा, है ना, चली जाती हूँ। यू नो आई नो सेलिब्रिटीज, आई हैव सेलिब्रिटी फ्रेंड्स। चाहे उन सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को जब वो वीडियो में लाए तो उनको कुछ नहीं पता होता उनके बारे में, वो अलग बात है। एक बार ले लिया, बट 1 से 2 की एवरेज की बात करो तो इतना तो सोचूंगी यार, थोड़ा बहुत तो मुझे देखना पड़ेगा, मेरा रन बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल पंप पे ले लेना साथ में। पेट्रोल पंप ऑलरेडी है वहीं से भरवाएंगे। तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। कुछ दोस्त मेरे भी सेलिब्रिटीज़ हैं, पर दे गेट एक्साइटेड लाइक चाइल्डहुड। वो बच्चे की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं, उनकी थोड़ी गलती है यार। अमीरी बच्चे को बूढ़ा थोड़ी बना देती है। और फिर लक्ष्य चौधरी तुम इसलिए भी गलत हो बिकॉज तुमने बोला वो यूट्यूबर है। वो यूट्यूबर नहीं है, वो ग्रेट यूट्यूबर है। वो ग्रेट यूट्यूबर इसलिए है बिकॉज जब वो थंबनेल लगाती हैं तो बिल्कुल क्लिकबेट नहीं करती। वो दिखाती हैं कि विराट कोहली की गाड़ी देखो। वो और बात है कि वो विराट कोहली की गाड़ी नहीं होती, पर ये क्लिकबेट थोड़ी होती है भाई। वो कहती है वो एम्पायर से मिली है, एनकाउंटर हो गया एम्पायर के साथ, लेपर्ड ने उन पे हमला कर दिया। ये क्लिकबेट थोड़ी होता है, क्योंकि वीडियो में तो कुछ और ही होता है और थंबनेल में कुछ और होता है, पर इसका मतलब क्लिकबेट थोड़ी होता है। एक्सीडेंट दिखा दिया, देखो ये क्या हो गया। आज लोग सोच रहे हैं भाई रजनी द रिच यूट्यूबर चौधरी के साथ क्या हो गया भाई रजनी जी के साथ आज। दिखता है कि भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने देखा, उन्होंने गाड़ी रोक ली। इसको क्लिकबेट थोड़ी कहते हैं भाई। तो शी इज नॉट अ यूट्यूबर, शी इज अ ग्रेट यूट्यूबर। यू आर रॉन्ग लक्ष्य चौधरी। मजाल कैसे हुई तुम्हारी उनको बस यूट्यूबर बोलने की? शी इज अ ग्रेट यूट्यूबर and she's not just a great YouTuber, Lakshya Chaudhary. She's an influencer. She's an Amir influencer. इतनी बड़ी influencer motivator that she doesn't wear mask in public while the COVID is on. पकड़ा पुलिस जल्दी लगा जल्दी बेल्ट लगा जल्दी। पकड़ी गई, अब तो पकड़ी गई, अब कट गया अब तो। She doesn't wear seat belt while she's shooting. And while she's posting her videos, that's the kind of motivator she is. And then she says that people look up to her, the youth looks up to her. That's why she's an Amir influencer, not just a great YouTuber, Lakshya Chaudhary. So you are wrong, my dear. वो बिजनेस करती हैं भाई साहब, इतने बड़े बड़े बिजनेस है, वो और बात है। जितेंद्र तुषार कपूर को दे दे, अमिताभ बच्चन अभिषेक को दे दे, अनिल कपूर सोनम को दे दे, श्रीदेवी अर्जुन को दे दे, तो क्या वो उसके मालिक नहीं रहते? यू आर वेरी रॉन्ग, दे आर द मालिक्स। वो और बात है। रजनी यूट्यूबर चौधरी 600 वीडियो एक साल में बना देती है, मतलब हर दिन 2 वीडियो। भाई जब मैं जॉब कर रहा था, मैं 2017 में चैनल खोला था, आज तक बस 200-250 वीडियो ही कर पाया हूं, बिकॉज आई वॉज डूइंग अ जॉब। बट बिजनेस में आप कर सकते हो भाई साहब। यू नो वो और बात है कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में बिजनेस ओनर लिखा होता, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा होता। पर यू आर नो वन टू जज हर। लक्ष्य चौधरी यू आर, भाई साहब कमेंट में बोलो लक्ष्य चौधरी यू आर रॉन्ग एंड आई एम 100% लक्ष्य चौधरी। नाउ यू विल बी सो मच शर्मिंदा कि तुम इस वीडियो के नीचे बिल्कुल कमेंट नहीं करोगे। और इसलिए मैं रजनी चौधरी आपको इनवाइट करता हूं कमेंट बॉक्स में, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, आपसे कुछ सवालात हैं मेरे। लक्ष्य चौधरी को तो हम दोनों ने देखो गलत साबित कर दिया, अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूं। तो रजनी चौधरी मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको कार्स के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर आप बिजनेस होने के बावजूद अगर बस यूट्यूबर है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है पर आप फेम चाहती हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? रजनी चौधरी आप एक स्मार्ट यूट्यूबर हैं, आपने व्लॉग से स्टार्ट किया, पर जैसे आपको दिखा कि आपका थार का वीडियो बहुत मिलियंस में चला गया तो आप एक कार रिव्यूअर बन गई। आपको कार की नॉलेज नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, बीइंग अ यूट्यूबर इज नॉट अ सोसाइटल टैबू। आई थिंक द प्रॉब्लम विद यू इज रजनी चौधरी कि आपको लगता है यूट्यूबर होना गलत है। अगर आपका पैशन कंटेंट क्रिएशन है तो आप बस यूट्यूबर भी बनो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। जो भी काम शिद्दत से करते हो, जो भी काम पैशन से करते हो, उसमें सक्सेस जरूर मिलती है। चाहे वो कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब पे है, चाहे किसी और भी प्लेटफॉर्म पे हो। यूट्यूब इज जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म टू गिव कंटेंट
एंड इफ यू आर क्रिएटिव इनफ, इफ यू लाइक कंटेंट क्रिएशन, इफ यू आर पैशनेट इनफ, प्रॉब्लम ये कि आपको ये गलत लगता है, इसलिए आप अपने को कभी रिच, कभी अपने आप को बिजनेस ओनर बताती हैं, जबकि आप 600 वीडियो एक साल में शूट करती हैं, विच मीन्स यू आर अ यूट्यूबर बट नॉट प्राउड अबाउट इट. यू शुड बी प्राउड अबाउट इट. दैट्स व्हाट माय ब्रदरली एडवाइस टू यू वुड बी, Rajni. Because I've also left my corporate job. I was at a leadership level, but I left that and came here. Not because YouTube makes you small, because YouTube lets you create what you really believe in. I like to spread social awareness, like to decode, and that's what I believe in. That's why I am on YouTube. I like to educate. I like to give the right perspective to people. And you know what? You should be proud. And you should understand that in your neurowiring, you need to understand and make yourself believe that you are a lifestyle vlogger. You're not a car reviewer. बिकॉज आपको कई आपके लॉजिकों में प्रॉब्लम है. यू नीड टू बी एक्सपर्ट. इफ यू कॉल योरसेल्फ अ लॉयर, देन यू कैन नॉट रियली फॉरगेट about some sections, right? If you're a doctor, it's very, very important that your diagnosis is right. So if you're a car reviewer, you cannot make those silly mistakes. You may have a lot of businesses, but your passion is YouTube, and there is no problem with it. Be proud about it. प्राउड होंगी तो ये सारी चीज़ें आपको तंग नहीं करेंगे, लोगों के ताने तंग नहीं करेंगे. अपना काम करते रहिए. एंड योर पैशन इज क्वाइट विजिबल. आई थिंक यू शुड बी प्राउड अबाउट इट. 600 वीडियोज इन अ ईयर इज नॉट अ स्मॉल डील, एंड दैट्स व्हाई यू आर ग्रोइंग. सो कीप एट इट एंड कीप इंप्रूविंग. टेक द फीडबैक. जो लोग फीडबैक दे रहे हैं उसको सुनो, बरसों मत उन पे. एंड नाउ आई विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन कार्ड. आपको पता है कि जब मैंने हिंदुस्तानी बहू के अगेंस्ट आवाज उठाई तो मेरे पास भी बहुत सारी गालियां आई, बहुत सारे थ्रेट्स आए. You need to understand that if somebody is harassing you, it's not the responsibility of a person like me or somebody else who's asking you a logical question, who's assuming something by the way your content is visible on social media. और लोगों को लग रहा है कि भैया ये थोड़ा सा फेक लग रहा है, तो लोगों ने बोला, उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने बोला कि आपको रेप थ्रेट्स दें. सो इफ समबडी इज लॉजिकली आस्किंग योर क्वेश्चन और आप उसको रेप थ्रेट और ये बोल रहे हैं कि वो बंदे भेज रहा है रेप के लिए, तो यू आर एक्चुअली मिक्सिंग बोथ द थिंग्स. यू आर डाइल्यूटिंग. साइबर बुलिंग सबको फेस करनी पड़ती है. अगर आप यूट्यूब पे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू विल बी कंडेम्ड, वेयर यू विल बी रोस्टेड एट टाइम्स. याद है कुछ टाइम पहला मैं बोला था एक ज्ञानी बाबा है करके, तो ज्ञानी बाबा ने कि चिंगम की शक्ल का. बिकॉज अगर आप इतने सारे फॉलोअर्स बटोर हो, इतने सारा विजिबल हो, इतना सारे बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए, लोगों की नजरों में आ रहे हो, तो लोग आप पे सवाल भी उठा सकते हैं. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बस क्या हुआ यार इस बंदे का? ये देखिए, इसका नाम क्या है? पीप बॉय. कार्टून आया था घर पे. और कन्फ्रंट करिए लॉजिकली. ये क्या होता है सेइंग दैट लड़कियों की जंग है, ये लड़कियों के खिलाफ बोला है, लड़की लड़की लड़की. व्हाट इज लड़की टू डू विद ऑल दिस? भैया तुम्हें सही स्ट्रेटेजी पे खेल रहे हो. इंडिया है ना, लोग मजे लेते हैं और लड़की का मखौल बनाने पे तो और ज्यादा मजे लेते हैं. एंड यू नो व्हाट, अगर आपको साइबर बुलीज हैरेस कर रहे हैं, ईमेल्स लिख रहे हैं, गंदे गंदे मैसेज कर रहे हैं, तो रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज. और ये साइबर पुलिस का कोई जेंडर नहीं होता. ये लड़के लड़की नहीं होते. लड़कियां भी बहुत कमेंट कर रही होंगी आप पे. तो इन साइबर पुलिस का कोई जेंडर नहीं होता. ये लड़का ये लड़की नहीं होते. इनका कोई ईमान नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका कोई नाम नहीं होता. ये जस्ट दिमाग से खिसके होते हैं, पैदल होते हैं. इनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. इनको रीजन चाहिए होता है अपनी भड़ास निकालने के लिए, बदतमीजी करने के लिए, गंदगी मचाने के लिए. यू कैन नॉट ब्लेम दैट पर्सन फॉर ऑल दोज अटैक्स दैट यू फेसिंग. दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है. और इस चीज को अगर आप रेप से कंपेयर करते हैं तो आई थिंक यू आर इंसल्टिंग रेप विक्टिम्स. इट्स वेरी वेरी बैड. यू शुड रिफ्रेन from doing that. This was some of my questions and I invite Rajni Chaudhary आपको इस comment section में आइए, बताइए कि आपका क्या जवाब है इस बारे में. Guys, इस तरह के वीडियोस अगर आपको देखने हैं, इस तरह के डी कोड्स आपको देखने हैं, इस तरह का एनालिसिस आपको देखना है, इस तरह का पर्सपेक्टिव ओपिनियन आपको देखना है, तो ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, जिससे नया वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत पता चल जाए. एंड बाय द वे, इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि कैसे बनाएं ऐसे वीडियोस, ऐसे स्किल्स कैसे डेवलप करें कॉर्पोरेट में, जो मैंने सीखा, अगर वो चीजें आप समझना चाहते हैं, कैसे अपने करियर को ग्रूम करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को ग्रो करना चाहते हैं, अपने को ग्रूम करना चाहते हैं, कैमरे को कैसे फेस करना है, कॉन्फिडेंटली कैसे बात करनी है, रिसर्च कैसे करनी है, ऐसे वीडियोस कैसे बनाने, अपनी ओपिनियन कैसे ब्लंटली देनी है, लॉजिकली कैसे एक रैशनल को रखना है, अगर आपको ये सब जानना है, अगर आपको मेरी सीक्रेट जाननी है, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. आप जाइए, रजिस्टर करिए. एंड the launch of my upcoming program has an amazing offer for the first few people who register. So देर मत करना, अभी जाके तुरंत साइन अप कर लेना. I'll keep doing these awareness videos, guys, जिससे सोसाइटी में अवेयरनेस फैले. That is the mission of this channel, guys. कई बार चीजों को समझने के लिए उनको कुरेदना पड़ता है, जमीन के नीचे जाके पताल में उनका पता लगाना पड़ता है, और वही मैं करता हूँ चैनल पे with my decodes, with my opinions, with my reaction videos, guys. अगर आपको ऐसे वीडियोस देखते रहने हैं तो नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी जरूर दबा देना,
और ये वीडियो शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, जिससे इस तरह के वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। I'll meet you in another one. मेरा लिंक से जूते खरीदना मत भूलना है। If you want real value for money, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप देख रहे हैं पीबॉय, मैं हूं आकाश। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, शेज़ एंड गुड बाय।